नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, मतलब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट होता है उस पर हम बात करेंगे। बेसिक मैथ में हम पिछले क्लास में अलजेब्रा के बारे में बात किए थे, जिसमें पॉलिनोमियल पढ़े थे, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे, उसका अप्रॉक्सीमेशन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, हम लोग उतना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे जितना से हमारा फिजिक्स का सवाल सॉल्व हो सके, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आइए एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री पे स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक, पर ट्रिगोनोमेट्रिक सबको पता है कि 3 ट्रायंगल का कहानी हम लोग पढ़ते हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं। खैर उतना हम लोग जान नहीं रहे, आप लोग को पढ़ाया जाता होगा। ट्रिगोनो और मेट्रिक, ये 3 चीज़ मिलके ट्रिगोनोमेट्रिक बनता है। इसका कहानी है अपना मैथ में ही पढ़ा जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा मैथ में। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सिंपल सा कि ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे मेन पार्ट है वो है एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा चीज़ हम बात कर रहे हैं। मेजर 2 तरीका से इसमें किया जाता है। एक तो इसमें डिग्री के रूप में किया जाता है और दूसरा किसके रूप में किया जाता है, रेडियन में। हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं, ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसका मेजरमेंट मिनट में भी किया जाता है, ग्रेड में भी किया जाता है, पर हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ जो फिजिक्स में यूज होता हो। तो डिग्री में भी और रेडियन को कहते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर जो होगा वो क्या कहलाता है, रेडियन। जैसे कि कोई भी नंबर 2 ले लीजिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 100 हो गया, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी ले लीजिए, आपका जो होगा वो क्या होगा, आपका मतलब रियल। एक तो ऊपर से पॉजिटिव भी ले लीजिए एंगल, नहीं नेगेटिव भी तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो एनी रियल नंबर आपका रेडियन होता है। रेडियन का और फॉर्म होता है हम बताएंगे, पर एक थोड़ा सा फील आ जाता है, बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि रेडियन क्या होता है, वो अपने आप हो जाता है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर में घूमता है तो उसमें जो एंगल मेजर किया जाता है वो रेडियन के थ्रू ही किया जाता है, रेडियन के हेल्प से ही किया जाता है। तो जनरली ऐसा बोला गया कि जो भी दुनिया में नंबर है वो नंबर्स जो होते हैं वो रेडियन के फॉर्म में ही होते हैं। आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा। डिग्री का नोटेशन सब लोग को पता है कि इसका एग्जाम्पल किस तरीका से होगा। जैसे एंगल लिखना है तो 30 और डिग्री ऊपर एक छोटा सा इस तरीका से हम लोग कर देते हैं, ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल तो थीटा होता है। तो 2 तरीका से हम मेजर करते हैं, डिग्री, रेडियन। हालांकि इसके ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सा बात पे बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखें एंगल निकालते कैसे, जैसे देखा जाए कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये एंगल थीटा है, और ये वाला आपको पता होगा, ये फार्मूला आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, ये आर्क है और ये वाला इसका रेडियस है। तो थीटा बराबर आप पढ़े होंगे आर्क बटा क्या होता है, रेडियस होता है। तो आपको यहाँ से ये दिख जाएगा। देखिए आर्क जो है ना, ये लेंथ जैसा चीज़ है कि नहीं है, और रेडियस भी जो है वो लेंथ जैसा चीज़ है। तो लेंथ जैसा चीज़ है, जैसे कि ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, मतलब 4 मीटर होगा मान ले, या ऊपर 4 होगा तो नीचे 2 होगा, तो कट के तो 2 आया कि नहीं आया, और 2 तो एक नंबर है, तो नंबर क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाता है। तो ये रेडियन, इसका आंसर जो आता है वो रेडियन के फॉर्म में आता है। यहाँ से ये जो है ना वो रेडियन में मेजर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर में चलता है तो उसका जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो रेडियन में किया जाता है। उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है डिग्री में, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम उसी चीज़ पे बात कर लेते हैं कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बट ये बेसिक फार्मूला, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन एंगल मेजर बाय इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। किसके फॉर्म में किया जाता है, रेडियन के फॉर्म में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेन मुद्दा हम लोग को क्या है, हम लोग जान गए कि डिग्री और रेडियन में होता है। रेडियन क्या है, डिग्री कैसा दिखता है, चेहरा देख लिए कि उसका चेहरा कैसा होता है, इस चीज़ को हम समझ लिए। बाकी हम लोग कन्वर्जन पे काम करते हैं। कन्वर्जन, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कन्वर्ट, यहाँ से बोला कन्वर्ट डिग्री, अगर आपको डिग्री दिया हुआ है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है,
तो डिग्री से रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मान लीजिए जाए कि कोई भी एंगल ये डिग्री में दे रखा है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका वो रेडियन में आ जाएगा। ये जो एंगल आ जाएगा वो आपका किस में आ जाएगा? ये रेडियन में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे कोई एंगल दिया 30 डिग्री, आपको बोला कन्वर्ट इन किस में कन्वर्ट करके बताना है? कन्वर्ट करके बताना है इन रेडियन में। तो जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए थीटा का वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो देखिए ये रेडियन में आ जाता है। तो पाई एक नंबर है, आपको भी पता होगा 3.14 होता है, इसका वैल्यू सब लिख सकते हो, 3.14 भी लिख सकते हो, 180 डिग्री भी लिख सकते हो। पाई को रियलिटी में और भी क्या कहा जाता है? पाई को हम लोग कितना से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं? 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। कैसे अभी समझा देते हैं। पहले कन्वर्ट करने आया कि नहीं आया? देखिए 30 डिग्री है, तो उसको पाई बटा 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। और इस ये देख सकते हैं एक नंबर होगा, आप रियल नंबर ही होगा, जोड़ के घटा के सॉरी डिवाइड करके आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट में ही आएगा, पर होगा रियल नंबर। तो हम वहाँ से ये कह सकते हैं कि आपका जो है थीटा जो है आपका वो रेडियन में हो जाएगा। जैसे अगर आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल है, अभी और एक और कराते हैं। जैसे थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर से 180 डिग्री ही ले लीजिए तो दिखेगा आपको यहाँ से, और यहाँ पर ये है कन्वर्ट किस में है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा कि थीटा इक्वल टू 180 इंटू पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया? पाई आ गया। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि पाई जो है किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। लिखे इसको, चलिए हो गया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हम लोग सीख लिए कि डिग्री अगर पता हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये वो बेसिक मैथ है जो फिजिक्स में यूज होता है, ताकि हम लोग जब हम लोग फिजिक्स पढ़ने लगे तो किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम आता है वो हमें इशू ना हो, बीच में प्रॉब्लम ना हो, हम लोग आसानी से फिजिक्स को पढ़ सके, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बात किया गया आपका कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। इस बार क्या दिया गया है? रेडियन में दिया गया है, और आपका जो है डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है कि बताइए कन्वर्ट क्या होगा रेडियन टू डिग्री। तो सिंपल सा ये बोला गया कि अगर ये रेडियन में है सिंपल सा, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो था वो रेडियन में था, और कन्वर्ट किस में किया जा रहा है? डिग्री में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बस उल्टा कर देना भाई, देख लीजिए उल्टा कर देना। इससे पहले क्या था? पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई, मतलब पाई ऊपर आता है तो रेडियन और पाई नीचे आता है तो डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर चाहें तो एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू मान लीजिए पाई बटा 3 है, यहाँ पर बोला गया कन्वर्ट इन, यहाँ पर बोला गया कन्वर्ट इन किस में? डिग्री में कन्वर्ट करना भाई। तो अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि डिग्री में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो 180 बटा पाई से गुना कर दीजिए और एक काट दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर इस तरीक़ा से हो कि थीटा का वैल्यू हो कितना? पाई बटा यहाँ से 6 हो, और आपसे यहाँ से बोला जा रहा है कि कन्वर्ट इन, यहाँ से बोला जा रहा है किस में? डिग्री में कन्वर्ट करके बता दें। तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से वही चीज़ है, आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो थीटा इक्वल टू पाई बटा 6 था, इसको 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर देखें तो ये 30, तो आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना या डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना। लिखें इसको, चलिए हो गया क्या? हटा देते हैं।
धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स भी ख़त्म करते चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो हमारा एंगल का कहानी हो गया। एंगल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लिए। छोटा सा चीज़ आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एंगल अप्रॉक्सीमेशन करके आता है, उस पर भी हम लोग बात कर। एंगल अप्रॉक्सीमेशन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, भाई ट्रिगोनोमेट्रिक जो पढ़ते हैं वो ट्रायंगल का मेजरमेंट का, एंगल का मेजरमेंट तो करते हैं ट्रायंगल में, उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। बट इसको पढ़ने के लिए कुछ रेशियोस डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे पास है वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। आपको भी पता होगा कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक चीज़ हम यहाँ पे सीख लेते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कि आपका ये थीटा हो, ये 90 डिग्री हो, तो जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। 90 के जो सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और जो बचता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो देखिए, ये भले ही आपको लग रहा होगा कि सर ये बच्चा वाला चीज़ है, लेकिन आपको यकीन मानिए जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा 11th का चैप्टर, तो हमारा जो 4 ईयर का एक्सपीरियंस है 100% हम बता रहे हैं कि सारे लोग इसमें फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे लोग इसमें फंसना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होने लगता है जब हम लोग चैप्टर में आते हैं। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जब नया नया चैप्टर पढ़ते हैं, तो क्लिक नहीं कर पाता है और ट्रायंगल इतना सीधा से नहीं दिया रहता है। तो इसको थोड़ा सा हल्के में मत लीजिएगा, इसको थोड़ा सा अपने आप में सोचिएगा। ये लग रहा है कि आसान है, पर सवाल अब जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहाँ पर मुश्किल होता है, हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। चलिए पहले 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेरा जो है साइन थीटा है, सबको पता है, बहुत ही मतलब छोटा सा चीज़ है, पर है जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। और आपका यहाँ से कॉसेक थीटा देख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से उल्टा हो जाएगा, तो हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कॉट थीटा, तो यहाँ से बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिला ये रिजल्ट, देखिए, जो कि आपका 10 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। आप देखिए क्या इसका मल्टीप्लाई जो होता है क्या 1 होता है, इसका भी मल्टीप्लाई 1 होगा, इसका भी मल्टीप्लाई 1 होगा। ये आप लोग सबको पता है, ये पहले से बता चुके हैं, बताया हुआ है 10 क्लास में, क्लियर है। फिर भी हम एक बार रिपीट करते चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पर किया जाता है, उस चीज़ को समझें आप। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा को जैसे ये हाइपोटेनस दिया रहता है और हमको परपेंडिकुलर निकालना रहता है। ये जो बता रहे हैं जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पूरा मैकेनिक्स मतलब रोटेशनल मोशन तक के हम बता रहे हैं। 100% गारंटी ले, मतलब 95% बच्चा को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि आप सर ये निकाल कैसे लेते हैं, जो कि 10 के बच्चा का ये आना चाहिए। 10 के बच्चे लोगों को ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है चलिए बताते हैं। देखिए ये नोट करके लिख लीजिएगा कि ये आपको प्रॉब्लम आने वाला है कंफर्म, क्योंकि ये नहीं कई बच्चों से हो पाता है। जैसे आप देखिए कि अगर ये हाइपोटेनस गिवन है, यहाँ पे हाइपोटेनस आपको क्या है गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है हमेशा, तो क्या करिएगा, हाइपोटेनस में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। देख लीजिए हाइपोटेनस में क्या करिए, यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका देखिए परपेंडिकुलर निकल जाता है। अब ये बच्चा पहले तो यही नहीं समझ पाता है कि कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि यहाँ पर आपको ट्रायंगल आसानी से दिया हुआ है और थोड़ा सा उसमें ट्रायंगल ढूंढना पड़ता है फिजिक्स में। और ढूंढने के बाद जब हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो कई बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, और बताने के बाद भी टेंशन में आते हैं, सर लाएँ कहाँ से। तो भाई ये बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं ये 10 क्लास का है,
आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप बनाइएगा ना आगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसी तरीक़ा से अगर हाइपोटेनस गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है, तो सिंपल सा हाइपोटेनस में क्या मल्टीप्लाई कर दे, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, यही दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है। बेसिक मैथ का जो बेसिक फंडामेंटल जो 10 क्लास से होता है वो ये यूज होता है भाई। तो ये चीज़ को समझ लें, अच्छे से क्लियर कर लें। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, आपको समय के साथ पता चल जाएगा कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि एट ए टाइम क्लिक नहीं कर पाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीक़ा से हमारा जो है अपना ये हो गया। हाँ भाई, तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था 6 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी ट्रिगोनोमेट्री का ही हम लोग ना कुछ खेला खेलेंगे जो फिजिक्स में यूज़ होता है, जैसे कि 10 का बेसिक फार्मूला और कुछ एडवांस मैथ आप लोग 10 में पढ़े होंगे तो उसका फार्मूला, और आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आप 11th में बिल्कुल पढ़िएगा, पर 11th में पढ़ने से पहले ये यूज़ होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा पहले इसको बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो आप जरूर देखिएगा इस चीज़ को, देखिए हम कैसे कैसे करके आप ये 6 ट्रिगोनोमेट्री के साथ हम खेला खेलते हैं कि कैसे कैसे अरेंज होता है, क्या किस तरीक़ा से होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम एक अभी थोड़ा देर कर रहे थे कि एंगल अप्रॉक्सीमेशन के बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एंगल, यहाँ पर बात कर रहे थे एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, एंगल अप्रॉक्सीमेशन, तो यहाँ पर बोला गया कि अगर एंगल स्मॉल हो, यहाँ पर इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल वेरी स्मॉल हो तो मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो, अगर बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा हो, तो यहाँ से बोला गया कि आप जब साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर ही आ जाता है ना। ये रटना पड़ेगा, क्यों, अगर चाहिए तो डेरिवेशन भी करा देते हैं, पर कोई मतलब का नहीं होता है डेरिवेशन, है ना। यहाँ पे साइन, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। अगर इसी तरीक़ा से बोला गया कि कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, तो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और कोई बोला टैन थीटा को क्या लिखते हैं, तो टैन थीटा को भी क्या लिखा जाता है, थीटा लिखा जाता है। तो सिंपल सा इस लॉजिक से आप कर सकते हैं, सिंपल सा कि अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं, थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1, और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। फॉर एग्जांपल आइए सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे दिया गया कि जैसे मान लिया जाए कि अच्छा थीटा स्मॉल मतलब कहाँ तक है, लेस देन 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री एंगल से अगर आपका छोटा होगा तो वो एंगल जो होता है वो क्या कहलाता है, स्मॉल कहलाता है। जैसे यहाँ से साइन 3 डिग्री का कोई वैल्यू तुमसे पूछा, क्या होगा, इवैल्यूएट साइन 3 डिग्री, तो चलिए बताइए। तो कई बच्चा जो होता है इसके व्यू से देखते हुए डायरेक्ट क्या लिख देता है, आंसर 3 डिग्री, आंसर ये लिख देता है। भाई इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चा, क्या कर दिया, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, आपको 10 क्लास में पढ़े होंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू पता होगा। तो जरा बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखिए आप अपने पास जहाँ भी पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ बोलते रहिएगा, जैसे बोलने के लिए जब बोलते हैं तो आप भी बोलिएगा। चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होता है। 1/2 आपको बता दें ये डिग्री में है कि रेडियन में, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, दुनिया का कोई भी रियल नंबर डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। तो साइन 30 का जो वैल्यू आया वो क्या है, 1/2 है। तो अगर ये 1/2 है तो ये डिग्री में है कि रेडियन में, रेडियन में, पर आपका जो वैल्यू है वो क्या किस में आ गया, डिग्री में। तो एक तो इसका जो वैल्यू होगा, जो करेक्ट आंसर होगा साइन 3 डिग्री का, आप 3 डिग्री लिखे इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये हो गया 60, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, π/60 आंसर आ जाएगा साइन 3 डिग्री का। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा थीटा लिखा जाता है, पर वहां पे जो थीटा होता है अगर वो रेडियन में था तब तो ठीक है भाई, अगर वो रेडियन में नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में नहीं लिखा जाता, क्योंकि फाइनल जो वैल्यू आता है वो रेडियन टाइप का आता है। जैसे कि साइन 30 डिग्री ले लीजिए, साइन 60 डिग्री ले लीजिए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है।
साइन 60 का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो कितना होता है, √3 बटा कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं, इस तरीका से आप सोच सकते हैं कि किस तरीका से हम लोग अरेंज करते हैं, किस तरीका से हम लोग सोचते हैं। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया कि बताइए cos 8 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1। इसको कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, ये तो 1 खुद ही रेडियन में है। लेकिन अगर यही tan अगर हमको बोलता tan 7 डिग्री का वैल्यू बताएं, तो क्या बता सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो 7 डिग्री इंटू क्या, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि tan थीटा अगर एंगल छोटा हो तो क्या tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो यहाँ से tan 7 डिग्री को जब हम लिखेंगे तो 7 डिग्री इंटू पाई बटा 180 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका कन्वर्ट करके जो भी आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, एंगल अप्रॉक्सीमेशन का। क्लियर है एकदम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंगल से ही खेलना है, एक तो एंगल से यहाँ पर खेलना है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से खेलना है। रेशियो मतलब वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसी से खेलना है। सब उसी का खेल है भाई पूरा। अब कैसे कैसे खेला जाता है, क्या क्या फिजिक्स में जो यूज होता है, क्या क्या अपना फिजिक्स में यूज होता है, उस पर हम लोग गौर करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ तो भाई अब एक टर्म आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। क्वाड्रेंट में क्या होता है क्वाड्रेंट, इस चीज को समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट है, देखिए है बहुत छोटा छोटा सारा चीज, पर ये जो है ना वो आना भी जरूरी है छोटा पर आना भी जरूरी है। कई लोगों को मानते हैं कि आता होगा, पर इसमें ना सीखे कई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो हम सारे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल IIT लेवल तक के आपको समझाया जाएगा। एक बार क्लास करते जाइए सीक्वेंस में, आपको समझ में आते जाएगा कि किस लेवल तक के क्लास चलता है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है कि यहां पर बोला कि इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली at point O and divided in 4 part called quadrant। सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि 2 परपेंडिकुलर लाइन जो है इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, जो कि ये 4 पार्ट में डिवाइड किया। यही 4 पार्ट क्या कहलाता है, आपका क्वाड्रेंट कहलाता है ना। 2 परपेंडिकुलर लाइंस आप देख सकते हैं, ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया जो कि 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में जैसे ही डिवाइड किया तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये चारों क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का जो डिसीजन होता है याद रखिएगा, यहाँ पर क्वाड्रेंट always decide if moving anti-clockwise always। यहाँ पर बोला गया कि आप एक फ्रॉम रेफरेंस लाइन, यहाँ पर भी लिख लीजिए फ्रॉम रेफरेंस लाइन। देखिए आपका ये रेफरेंस लाइन हमेशा माना जाता है, इससे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाइए, आपका क्वाड्रेंट डिसाइड होते जाएगा। जैसे यहाँ से आप पहला 90 जैसी आइएगा, ये एंगल मेजर कीजिएगा, ये पूरा जो एंगल 90 डिग्री जो बना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। जो भी यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, इसके बीच में आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे आप 0 डिग्री ले लीजिए, ये 90 डिग्री ले लीजिए, ये 180 डिग्री ले लीजिए, और ये कितना है 270, और ये कितना है 360। देखिए सब में 90-90 जुड़ते गया है, सिर्फ 90-90 जुड़ते गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोला कि यहाँ से जो चालू हुआ और इसके बीच में जो रहा, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और भी एंटी क्लॉकवाइज में घूमिए। नेक्स्ट जब 90 आप रोटेट कीजिएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 90 आइएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड।
और नेक्स्ट 90 जब आइएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका होगा। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं पहला, सेकंड, तीसरा एंड चौथा, ये इसी चारों क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पढ़ना है, उस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को और इस क्वाड्रेंट को, इस क्वाड्रेंट के बीच में वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीका से इसमें अरेंज किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे चलिए यहाँ पर बोला गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ, हम लोग देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है। बेसिक वाला भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी और इसमें बताएंगे लास्ट में, पहले बेसिक समझा देते हैं। 0 से 90 डिग्री तक के जो एंगल लाइज करेगा वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 0 से कहाँ तक के, 90 डिग्री तक। और भी एंगल है पर अभी हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। आज ही लास्ट में हम बता देंगे कि कैसे डिसाइड कर लो, जिससे आपको कुछ भी एंगल होगा तो फर्स्ट कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे। पहले बेसिक वाला सीख लेते हैं। जैसे देखिए ये 0 से 90 डिग्री तक के है, किससे कहाँ से कहाँ तक के है, 0 से 90 डिग्री तक के है। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 से जो 90 डिग्री तक के है, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया कि इसमें जो होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब इसमें क्या क्या आता था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका जो भी वैल्यू होता है वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और क्वाड्रेंट को मिलाकर जो कॉन्सेप्ट निकला उस पर बात कर रहे हैं। तो पहला क्वाड्रेंट में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ेंगे कैसे, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 90। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखिए। या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले हम साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम लिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम वापस उस पर आएंगे। जैसे अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट पे बात कीजिए तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री से लेके आपका स्टार्ट होगा 180 डिग्री तक के इंड होगा। देखिए 90 डिग्री से कहाँ होगा, 180 डिग्री तक के इंड होगा, क्योंकि ये अगला 90 ही हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और यहाँ पर एंड, यहाँ पर साइन थीटा एंड यहाँ से आ जाता है कॉसेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा सारा के सारा नेगेटिव होता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, चालू 180 डिग्री से और समाप्त कहाँ पर होता है, 270 डिग्री पे। तो अगला 90 डिग्री देख लीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो कौन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा और क्या होता है, कॉट थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा सारा इसमें नेगेटिव होता है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, चालू कहाँ से होता है, 270 डिग्री से होता है और समाप्त कहाँ होता है, 360 डिग्री पर होता है, मतलब नेक्स्ट 90 डिग्री। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों आपस में मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब इसका वैल्यू जैसे किसी भी तरीक़ा से तुमको पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो अपना वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसका, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आया और कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें देखिए जैसे इसमें आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, टैन थीटा 180 है, 270 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब टैन थीटा कॉट थीटा है तो
जैसे अभी करके भी दिखाएंगे, आप थोड़ा सा रुक जाइए, बस खाली रट लीजिए इसको कि इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही डिसाइड होता है, ना कि क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में कर लीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए इसको। चलिए हो गया। हाँ भाई, अब जो बताने जा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, मतलब ये थोड़ा सा है टफ कैटेगरी में भी है, और ये चीज़ थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ ये आ जाएगा तो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जो होता है वो आपको आसानी से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से होता क्या है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से ही, जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई ज़रूरी नहीं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री ही हो। थोड़ा सा इस पे हम बात और कर लेते हैं, हालांकि इसको भी और भी थोड़ा सा अच्छा से बताएंगे, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट से फिर से हम बताते हैं कि क्या होता है। पहला नंबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे चीज़ें पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हाँ, उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि कन्वर्ट, जैसे देखिए एक चीज़ हम बताते हैं आपको, डायरेक्ट बता रहे हैं, साइन थीटा जब भी कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जब भी कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। टैन थीटा जब भी कन्वर्ट होगा किस में होगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जब भी कन्वर्ट होगा किस में होगा, टैन थीटा में। सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा जब भी कन्वर्ट होगा सेक थीटा में। ये क्या बता रहे हैं सर, अभी समझ में आएगा कि क्या बताने जा रहे हैं, क्या है ये। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि ये कन्वर्जन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कौन किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें, एक चीज़ तो ये है, दूसरा हम लोग एक तो साइन के बारे में जान गए कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी जान गए, लेकिन अब ये जानना है कि कब कन्वर्ट होता है और कब कन्वर्ट नहीं होता है। अब इस चीज़ को हमको समझना, कब कन्वर्ट होता है कब कन्वर्ट नहीं होता है, अब इस चीज़ को समझना। तो देखिएगा इसको कैसे समझाते हैं। जैसे एक जनरल हम लेके चलते हैं, जनरल कहानी साइन के साथ ही जोड़ते हैं। साइन यहाँ पर लिखें n इंटू 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा जो भी। तो यहाँ पर बोला कि यहाँ अगर n जो है अगर ऑड आ गया तो कन्वर्ट होगा, अगर n ऑड आया तो। लेकिन अगर n का वैल्यू क्या है, इवन, 90 का मल्टीपल निकालते हैं, अगर इवन ऑड आ गया तो कन्वर्ट होगा, अगर इवन आ गया तो कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है भैया कि अगर n ऑड है तो कन्वर्ट होगा और n अगर इवन है तो कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं कैसे, पहला क्वाड्रेंट में। जैसे कि पहला क्वाड्रेंट में क्या लिखा जा सकता है, देखिए क्या हम इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे है। ए वाला ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या आप 10 क्लास में डायरेक्ट रटे होंगे, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम बताने का प्रयास करते हैं। कई लोग 10 में भी जान जाते हैं, पर जिन लोग नहीं जाने हैं उन लोग के लिए है ये। देखिए जैसे सोचिए 90, तो 90 तो ये है, और हमेशा हम किस डायरेक्शन में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर हम बढ़ें तो आगे जाएंगे और घटे तो पीछे आएंगे। तो 90 में से रिफरेंस लाइन तो ये है, 90 में से क्या थीटा जुड़ रहा कि घट रहा है, घट रहा है, तो क्या वापस आएंगे। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। दूसरा 90 का मल्टीपल, आप यहाँ पर देखिए 90 का मल्टीपल क्या 1 है कि नहीं है। हमेशा ये दो काम करना, पहला देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में है, दूसरा ये देखिए कि ये 90 का जो मल्टीपल है वो ऑड है कि इवन है। देखिए 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड, तो ऑड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मतलब साइन थीटा किस में हो जाएगा, कॉस में। पॉजिटिव में कि नेगेटिव में,
पॉजिटिव में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन इसके हिसाब से नहीं, साइन इसी के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि 90 में से जब थीटा घटाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 का मल्टीपल ऑड है, इसलिए ये क्या होगा, कॉस थीटा। जैसे आप इसको देख सकते हैं ऐसे, देखिए tan यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यहाँ से देखिए तो यहाँ पर 90 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ऑड। देखिए ऑड है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि 90 में से थीटा घट रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और ऑड मल्टीपल होने के कारण कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। आप यहाँ से देख सकते हैं, इजिली कन्वर्ट करने आ गया। कोई भी कन्वर्जन कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब हो, बस खाली साइन याद होना चाहिए और ऑड और इवन का खेला खेलने आना चाहिए। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे आप इसमें सारा चीज़ और 6 ट्रिगोनोमेट्री 2 तो लिख दिए, बाकी जो 4 है आप लिख लीजिएगा कि कैसे क्या क्या होगा, तरीका समझ में आ ही गया होगा। चाहिए तो एक और बता भी सकते हैं, एक और बता देते हैं। जैसे आपको tan का निकालना है, तो tan निकल गया, चलिए कॉसेक का निकालना है। यहाँ से कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये 90 था और उसमें से थीटा घट रहा है, तो वापस आएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, मतलब कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर 1 का 90 मल्टीपल है, ऑड है, मतलब कन्वर्ट होगा सेक थीटा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसानी से कन्वर्ट किया जा रहा है। ये क्यों यूज, इसका यूज हम आपको बताएंगे, इसका यूज जो है आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा देखते जाइए साथ में कि क्या क्या कैसे करते हैं। जैसे आपको देखना होगा, इसमें देखिए और क्या कैसे करते हैं। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, कहाँ से कहाँ है, 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और बढ़ जाएं 180 डिग्री तक, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। चलिए इसमें अगर हम ऐसे पूछे आपसे, बताइए साइन 90 प्लस थीटा, अब बताइए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि सेकंड क्वाड्रेंट का है। खुद में अपने आप में बोलते जाना है भाई, पढ़ते जाना है, ऐसा नहीं कि सर नहीं देख रहे हैं तो क्या कुछ नहीं, बस सर के भरोसे रहेंगे, बिल्कुल साथ में करते जाना है। जो बोल रहे हैं तो एकदम तुरंत करिए। तो आप देख सकते हैं 90 प्लस थीटा, तो इस बार पीछे नहीं जाना है, इस बार अब आगे जाना है। तो ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अभी बताए थे। तो आप देख सकते हैं कि जब यहां से हम प्लस गए तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पहला नंबर कि ये जो साइन है, ये पहला नंबर देखिएगा, क्या साइन जब जो भी कन्वर्ट होगा क्या उसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब बात ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो देखिए 90 का जो मल्टीपल आ रहा है क्या 1 आया कि नहीं आया, और ऑड है तो कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव आ गया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा। अब बता दिए कि क्या ये कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दिख रहा होगा कि ये ऑड मल्टीपल है, तो कन्वर्ट होगा किस में, कॉट थीटा में होगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखिए 90 में थीटा जुटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट होने के वजह से यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि जो साइन का डिसाइड होता है वो इधर से ही होता है, इधर से नहीं होता। तो उधर से भी होगा तो भी होगा, लेकिन वो गलत है, ये इधर से ही होता है। तो देखिए इधर से tan जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वो दो ही टर्म पॉजिटिव होता है, एक साइन और एक कॉसेक होता है। तो बाकी 4 और निकाल लीजिएगा इसके जरिए। अब हम बताते हैं इसी में, देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा, इस चीज़ को अब देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, और बताइए कि क्या कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में, जरा बताइए तो, ठीक है, अपने आप में बोल लेना है भाई। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, क्या हम इसको क्या 2 × 90 लिख सकते हैं, क्या 180, सोचिए क्या हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, कब तक, जब तक कोई घटे नहीं। क्या 180 में थीटा घट रहा है, हाँ, तो क्या 180 में थीटा घटाएंगे तो क्या वो ऊपर जाएगा,
और जोड़ेंगे तो क्या आगे आएगा, तो घटाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड। और साइन क्या होता है सेकेंड में, पॉजिटिव होता है। और देखिए यहां पर क्या 2 इंटू 90 है, कन्वर्ट होगा, सोच के बताइए, क्या 90 का जो मल्टीपल है क्या ऑड है कि इवन है, इवन है, इसका मतलब कन्वर्ट नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा और उसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा बात देखिए यहाँ पर, यहीं पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका है tan 180 माइनस थीटा, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे 180 क्या है, 180 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 90 लिख सकते हैं। क्या इवन मल्टीपल है, यस, इवन मल्टीपल है, यस, तो क्या कन्वर्ट होगा, नहीं, तो यहां पे क्या होगा tan थीटा। अब ये देखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो उसके लिए ये देखें कि 180 में से थीटा घट रहा है, मतलब वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं, बाकी बचा हुआ 4 भी यहां से आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया। चलिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे काम कर लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए थर्ड क्वाड्रेंट पे बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट याद कीजिए कहां से कहां है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट है। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट अब लिखना है भैया, जैसे कोई हमको बता दिया कि ऐसे बताइए साइन 180 प्लस थीटा, चलिए बिना बताए आप लोग को अब सॉल्व करना है और यहाँ पर आप ले लीजिए साइन 270 माइनस थीटा। चलिए ट्राई कीजिए अपने आप में, सब अपनी जगह पे ट्राई करेंगे। चलिए बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होता है। ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, सारे लोग को जवाब अपने आप कॉपी पर आ जाना चाहिए मिनटों में, मतलब 15 सेकेंड के अंदर, विद इन 15 सेकेंड। चलिए आइए, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या 2 इंटू 90 लिख सकते हैं, 90 का कैसा मल्टीपल आ गया, इवन आ गया, इवन में चेंज नहीं होता है, साइन थीटा हो गया, एक काम खत्म। अब साइन रहा, चलिए 180 है, 180 है, 180 में थीटा जुटा तो आगे आएगा, घटेगा तो किधर जाता, पीछे जाता। भाई डॉट डॉट लाइन से सब बना दीजिए, क्या घटता तो ऊपर जाता, और क्योंकि जुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज, घटता है तो क्लॉकवाइज, तो घटा जुटा यहाँ पर तो आगे आया। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया, बहुत सिंपल है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 270 को क्या लिख सकते हैं, क्या 3 इंटू 90 लिख सकते हैं। बस ये देख लेना, कन्वर्ट करने आना चाहिए कि 270 को 90 का मल्टीपल में कैसे करें, 90 से डिवाइड दे दो भाई, पता चल जाएगा। तो 3 इंटू 90 क्या ऑड है, हाँ, कन्वर्ट होगा, हाँ कन्वर्ट तो होगा भाई। अच्छा साइन के देख लीजिए, 270 में थीटा घट रहा है, क्या वापस आ रहा है, जब भी घटता है वापस, जब भी जुड़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज, याद रखें इस बात को। घटा वापस आया, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन थीटा का देखिए नेगेटिव होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। चलिए इसमें और बताते हैं, बाकी एक और बताते हैं, जैसे tan का ले लीजिए, tan हो गया 180 प्लस थीटा, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, विद इन 10 सेकेंड अब होना चाहिए भाई। 270 माइनस थीटा, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्या इसको आप 2 इंटू 90 लिख सकते हैं, क्या ये इवन मल्टीपल है, हाँ, क्या ये इवन मल्टीपल है, हाँ, कन्वर्ट होगा, नहीं, तो ये tan थीटा ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या 3 इंटू 90 लिख सकते हैं, क्या ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ऑड है, कन्वर्ट होगा, हाँ होगा, किस में होगा, कॉट में। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हाँ देख लो 270 में से थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कॉट थीटा आंसर सही। बाकी 4 और कर लीजिएगा, 2 हम करते जा रहे हैं, होमवर्क को रहेगा, है ना, होमवर्क है, सब अपना करते जाना। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म करते हैं, फिर इसका हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे कि सर इतना आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का क्या काम है। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है।
थर्ड क्वाड्रेंट से हम लोग आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग सिंपल सा कहाँ से कहाँ चलेंगे, ये 270 से लेके आपका 360 डिग्री तक के ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब डायरेक्ट हम बता देते हैं, देखिएगा डायरेक्ट करके देखिएगा। देखिए साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आप ले लीजिए साइन 360 माइनस थीटा, आप ले लीजिए और जल्दी से ट्राई करके बताइए क्या, सॉरी 270 प्लस थीटा यहाँ पर ले लीजिए। अब देखिए क्या इसको 3 इंटू आप 90 लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस है, ऑड है तो कन्वर्ट तो होगा ही होगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये चेक करने के लिए क्या कीजिए कि 270 में थीटा जुड़ रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या होगा नेगेटिव। तो कई बच्चे सर कॉस तो आ रहा है सर आप पॉजिटिव क्यों नहीं लिखे, भाई इसके हिसाब से साइन नहीं लिखा जाता है, जिसके अनुसार क्वेश्चन दिया जाता है उसी के हिसाब से साइन लिखा जाता है, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर देखिएगा तो क्या 4 इंटू 90 लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा 4 इंटू 90 है तो ऑड इवन है तो कन्वर्ट तो नहीं होगा यहाँ पे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको दिख रहा होगा कि 360 में से उल्टा आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आपका माइनस साइन थीटा होगी। अगर यही कॉस के साथ रहता, देख लीजिए कॉस यहाँ पर आता 270 प्लस थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 90 मतलब ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है क्योंकि 270 में थीटा जुड़ रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो आप देख सकते हैं ये कोई भी क्वाड्रेंट का हो हम उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ये देखना है इसमें एक जो नया चीज़ हम बताने जा रहे हैं इसमें वो क्या है आपको दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पे मज़ा आएगा उस चीज़ को देखने में और सोचने में भी अच्छा लगेगा यहाँ पे आपको। जैसे सोचिए कि अभी जो हम क्वाड्रेंट डिसाइड किए हैं वो कैसे डिसाइड किए, देखिए चारों क्वाड्रेंट का कहानी हम बता दिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जोड़कर कि कैसे कैसे खेलते हैं, उसके साथ किस तरीका से हम खेलते हैं, है ना, साइन कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव है कि नहीं है, ये सारा चीज़ हम लोग सीख लिए। अब हमको इसमें देखना है कि क्या कोई ज़रूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक ही एंगल तक हो, नहीं ये तो भाई हम एक जनरल बता रहे थे। देखिएगा यहाँ पर 90 जोड़िए 270, फिर 90 जोड़िए 360, फिर 90 जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 450 आ जाएगा, और फिर 90 जोड़िए तो 540 आ जाता है, और फिर 90 जोड़िए तो 630 आ जाता है, और फिर 90 जोड़िए तो 720 आ जाता है, और फिर 90 जोड़िए तो 810 आ जाता है, और फिर 90 जोड़िए तो 900 आ जाता है, फिर 90 जोड़िए तो आपका 990 आ जाता है, और फिर 90 जोड़िए तो यहाँ पर कितना आता है 1080 आ जाता है मेरे ख्याल से, है ना, 90 जोड़ के 9 9 18 9 10 सही है 1080 आ जाता है, एंड सो ऐसे चलाते रहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 0 से 90 तक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एंगल कोई ऐसे दे 360 और 450 के बीच में, जैसे आपसे ऐसे पूछ ले साइन 450 माइनस थीटा, या फिर आपसे पूछ ले साइन 360 प्लस थीटा, अब देखिए इसको कन्वर्ट कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उतना ही सीमित में रहें ना 360 तक ही रहें, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक ही। देखिए इसमें आप कन्वर्ट कीजिएगा तो देखिए ये जो है 450 जो है वो क्या है, देखिएगा 90 से डिवाइड दीजिएगा तो 5 आएगा, तो 5 इंटू 90 हो जाएगा। देखिए क्या ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्ट तो होगा, कन्वर्ट किस में होगा कॉस थीटा में होगा। अब साइन देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं क्वाड्रेंट चेक करते हैं। देखिए 450 में थीटा घट रहा है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 360 को क्या 4 इंटू 90 लिख सकते हैं, क्या इवन मल्टीपल हुआ तो tan का चेंज नहीं होगा, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि 360 में थीटा जुड़ेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो 90 तक ही हो, 0 से 90 हो या सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये 450 से 540 भी तो हो सकता है, 810 से 900 भी तो हो सकता है, और 90 जितना बार अनगिनत बार जोड़ते जाइए, जो भी इसके बीच में आएगा वो हर में सेकंड क्वाड्रेंट होगा, जो इसके बीच में आएगा थर्ड होगा, जो इसके बीच में आएगा फोर्थ होगा। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं यार कि ऐसा होगा,
क्या कहानी समझ में आया? तो इससे जो रिलेट करके जो क्वेश्चन आएगा वो आपको हम अगले क्लास में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये बेसिक का जो था, आपको बार बार इस चीज़ को पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से करना है। जितना चीज़ हम छोड़े हैं, हर का दो ही दो करके चले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको आसानी से उसको अच्छे से एक रफ कॉपी में आपको उसको लिख लेना है, ढंग से आना चाहिए। और फिर अपना मन से ये एंगल बना के कुछ भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि 630 प्लस थीटा ले लीजिए या 630 माइनस थीटा ले लीजिए और 6 ट्रिग्नोमेट्री के साथ किसी के साथ आप जोड़ दीजिए और उसका आप आंसर लिखिए। अपने आप में कम से कम ऐसे 100 क्वेश्चन अपने आप में बना के आज प्रैक्टिस करना है आपको। कम से कम भी बता रहे हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। और फिर देखिए आप अपने अंदर रफ्तार की कितना तेजी से आपके अंदर रफ्तार आता है। क्लियर है? सो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।